दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूँ दोस्त, आपके स्वास्थ्य के ऊपर है। आप अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रख सकते हैं और उसको लंबे समय तक आपको कायम रखना है, क्योंकि ये जो शरीर प्रकृति का दिया हुआ जो गिफ्ट है दोस्त, बहुत ही कीमती है। यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करोगे उतना ही कम है। तो आज का वीडियो इस शरीर को कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं उसके ऊपर है आज का वीडियो। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, हो सकता है इस वीडियो के थ्रू आपके लाइफ में बहुत सारे वैल्यू ऐड कर सकूं दोस्त। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है सुबह जागने से। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु, कीट पतंगे, चाहे छोटे से बड़े जो भी हैं, वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं। सिर्फ एक इंसानों के अलावा और कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो सूर्य उदय के बाद भी सोते हैं। एक इंसान ही ऐसा जीव है जो सूर्य उदय के काफ़ी देर बाद तक सोए रहते हैं। और हमारे ऋषि मुनि पहले इस चीज़ को जानते थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा था और हर एक ग्रंथों में, महाभारत रामायण में इसका जिक्र किया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। सुबह जल्दी जागने से सेहत का वरदान आपको मिलता है। तो सुबह आप जल्दी जागने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा दोस्त, लेकिन बाद में जब आप इसको अपनी आदत में शुमार कर लोगे तो ये आपको बहुत ही प्यारा लगेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं पहले क्यों नहीं जाग पाया, मैं इतना समय कैसे गवा दिया। सुबह जल्दी जागते हो दोस्तों, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या जो भी आप हो, उसमें आपको डेली 3 से 4 घंटे का समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है। औरों के अलावा अगर साल में 12 महीने होते हैं दोस्त, तो आपके लिए साल 13 महीने का हो सकता है। फार्मूला आपके हाथ में है। आपको जितना नींद चाहिए, 6 से 7 घंटा की नींद आपके शरीर के लिए बहुत ही इनफ है। इतना ही आपके शरीर के लिए रेस्ट चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा सोते हैं फिर आपकी आयु भी छीन होती है इससे। दोस्तों जिस तरह से एक हवाई जहाज़ को ऊपर उठाने के लिए उसका इंजन हेल्प करता है, पानी को ज़मीन के नीचे से खींचने के लिए एक मोटर हेल्प करता है, मोटर की सहायता से पानी ऊपर आता है, उसी तरह इंसानों को ऊपर उठाने के लिए उसकी छोटी छोटी आदत उसको हेल्प करती है। क्योंकि छोटी छोटी आदत जब अपने लाइफ में शामिल करता है और उसके अनुसार जब वो जीने लगता है, तो वो आदत एक दिन उसको सफलता के सीढ़ी पे ऊपर की तरफ ले जाता है दोस्त। छोटी छोटी आदत शामिल कीजिए, उसको समझिए, अच्छे बुक्स वगैरह पढ़िए, क्योंकि छोटी आदत स्टार्टिंग में छोटी लगती है, लेकिन वही जब आप कंटिन्यू उस चीज़ को जारी रखते हो तो वो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाता है दोस्त। तो मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा है, सोचा एक वीडियो के थ्रू आपके सामने लेके आऊं। तो दोस्तों सुबह जल्दी जागिए, पहला चीज़ तो आपको ये करना है। और दूसरा चीज़, अपनी श्वासों पे आपको ध्यान देना है। आप जो श्वास ले रहे हैं, ब्रीदिंग, ये प्राण ऊर्जा है। ये प्राण ऊर्जा जो आपके शरीर में जा रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप किस तरह से सांस ले रहे हो। दोस्तों आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को आप अपने घर में देखा सोया हुआ है। छोटा बच्चा जब सोया होता है तो आपने देखा होगा जब वो श्वास लेता है तो उसकी पेट ऊपर नीचे होती रहती है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, अभी देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल अपना सकते हैं। छोटा बच्चा का पेट ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन आप जब श्वास लेते हैं तो बस सीने तक आता है और श्वास बाहर, सीने तक, क्योंकि आप श्वास छोटी ले रहे हैं, बिल्कुल छोटी श्वास ले रहे हैं और इसका ताल्लुक आपके स्वास्थ्य से बहुत बड़ा अटैचमेंट है दोस्त। इस सांस जो है प्राण ऊर्जा है और इसका आपके स्वास्थ्य से बहुत लेना देना है दोस्त। आपने प्रकृति में खरगोश को देखा होगा दोस्त, अब खरगोश के नज़दीक जाके देखना, खरगोश बहुत तेज़ी में सांस लेता है और सांस छोड़ता है, बहुत तेज़ी में, उसकी आयु बहुत कम होती है खरगोश की। वैसे डॉगी, कुत्ता, आपने देखा होगा, कुत्ता भी बहुत तेज़ी से सांस लेता है, तो वो खरगोश से थोड़ा ज़्यादा जीता है, क्योंकि खरगोश जितना स्पीड में लेता है कुत्ता उतना स्पीड में नहीं लेता है सांस, वो उसकी उम्र उससे ज़्यादा है। वैसे ही प्रकृति में आपने हाथी को देखा होगा, हाथी भी बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, तो हाथी की उम्र लगभग 100 साल तक पहुंच जाती है। वैसे ही एक जीव और है हमारे पृथ्वी पे, कछुआ। कछुआ बहुत स्लो सांस लेता है और इसीलिए कई कछुआ 300 साल तक जीते हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है।
तो हमारे इंसानों के ऊपर भी यही चीज़ काम करता है दोस्त। आप अपनी श्वास को कायम कीजिए, इसको लंबा लीजिए, श्वास को लंबा लीजिए। स्वर विज्ञान एक बुक्स है, उसमें इसके बारे में बहुत महत्व दिया गया है दोस्त। तो आप उस चीज़ को पढ़िए, उसके बारे में, श्वास के बारे में सारी विज्ञान उसके ऊपर समझाया गया है। आपको सांस लेना है, कितनी देर रोकना है, कितना देर बाद उसको छोड़ना है, और धीरे धीरे सांस लोगे आप। जितना धीरे धीरे आप सांस लोगे उतना धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है। तो जब आप इस चीज़ में निपुण हो जाएंगे तो फिर ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगी। स्टार्टिंग में कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में इसको शामिल कीजिए, और सुबह जल्दी जागने की प्रैक्टिस आप जारी कीजिए। 2 चीज़ हो गया, तो 2 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, और फिर देखिए आपको हर चीज़ में अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि आपका जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपको हर काम में आपको मन लगने लगेगा। सुबह जल्दी आप उठोगे, कुछ समय 24 घंटा है आपके पास दोस्त। इस 24 घंटा में आप आधा घंटा तो निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है दोस्त। आप इसको अगर सही सलामत रखोगे तो बहुत आगे आप जाओगे दोस्त। तो हमारी बातों को जानिए, अच्छी अच्छी आदत अपने लाइफ में शुमार कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, और फिर देखिए अपनी लाइफ को कैसे चेंज होता है आपकी लाइफ। क्योंकि आपका जो बॉडी है दोस्त, ये कोई बीमारी इसमें जो होता है ना, इसको आप खुद ठीक कर सकते हो। ये आपका हीलिंग मशीन है। लेकिन इस हीलिंग मशीन के कुछ प्रोसेस हैं, छोटी छोटी आदत अब जब अपने लाइफ में आप शामिल करोगे तो ये बॉडी आपकी हीलिंग मशीन है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपका बॉडी उसको सही कर सकता है। इसमें इतनी पावर है, हीलिंग पावर है आपके शरीर के अंदर। उस हीलिंग पावर को आप जानिए, उस चीज़ को समझिए। पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु है दोस्त, उनको आपने देखा होगा, सूर्यास्त होने के बाद कोई खाना नहीं खाता। लेकिन हम इंसान खूब खाते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे पूरा रात खाते रहते हैं। कई कई ऐसे भी आपने पार्टी देखा है कि 12-1 बजे वो शुरू ही होता है। दोस्तों कहाँ जा रही है हमारी इंसानियत, कहाँ जा रही है? पृथ्वी पे कोई जीव जंतु ऐसा नहीं है जो सूर्यास्त होने के बाद खाता है। वो सूर्यास्त होने के बाद अपने घर पहुंच जाता है, खाना पीना वो बंद कर देते हैं। लेकिन इंसान है कि खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। आपने गाय भैंस को देखा होगा दोस्त, जब उसको रोटी डालते हो तो जितना उसको खाता होता है उतना ही खाता है, उसके बाद वो रोटी छोड़ देता है, नहीं खाता है वो। लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं करते हैं। पेट भर गया फिर भी खा रहे हैं, पेट भर गया फिर भी खा रहे हैं, और फिर वो खाना जब हमारे शरीर में जाता है तो वो कई तरह की बीमारी हमारे शरीर में क्रिएट करता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रोसेस है खाने का, जो खाना हजम होता है, जब आप फल फ्रूट खाते हो तो 1 से 2 घंटे में वो हजम हो जाता है। लेकिन वही जब आप चावल दाल रोटी खाते हो तो उसको पचने में 8 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो उसको तो कई घंटे लग जाते हैं दोस्त। पहली बात तो है कि वो चीज़ खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप खा रहे हो, आज सेहत आपको चाहिए, तो नॉन वेजिटेरियन आप स्टॉप कर दीजिए दोस्त, फुल वेजिटेरियन पे आ जाइए। क्योंकि वो आपके शरीर के लिए बना ही नहीं है, प्रकृति ने आपके लिए वो बनाया ही नहीं है। प्रकृति में जो भी चीज़ आपके लिए बनाया है आप उसको यूज कीजिए। अभी ठंडी का सीज़न है दोस्त, अभी दिसंबर महीना चल रहा है। अमृत फल है एक इस समय मार्केट में, आंवला। आप आंवले यूज कीजिए ना, डेली एक आंवला यूज कीजिए। उसको मुरब्बा बना लीजिए, चटनी बना लीजिए, च्यवनप्राश बना सकते हैं उसका। तो एक आंवला आप यूज कीजिए, क्योंकि वो अमृत फल है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। तो उसको आप खाइए। तो मैं था खाने पे, तो खाने पे आप कंट्रोल करके आप इस हीलिंग मशीन को सही कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप सबसे पहले अपना खाना बंद कीजिए। आपने डॉक्टर को भी देखा होगा, जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, खिचड़ी दो इसको, बिल्कुल गला हुआ खिचड़ी दो, वो भी थोड़ा सा। उसका काम यही है कि आपके पेट में जब वो खाना जाता है तो कम मात्रा में जाए। और खिचड़ी ऐसा मूंग की दाल वगैरह का खिचड़ी होता है, इसको गला के देने से आपकी स्टमक पे कम लोड पड़ता है और सारी पावर वो लगाता है आपको बॉडी को हील करने में। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बुखार लगता है, तो देखते हो दोस्त, आप इसको चीज़ को अपनाना, आपकी सबसे पहले भूख खत्म हो जाती है। ये शरीर को पता है कि अब हमें क्या करना है, इसको हील करना है, क्योंकि सारा प्रोसेस, सारा मैकेनिज्म आपके शरीर के अंदर है। लेकिन इंसान इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं और फिर वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं दोस्त। पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं जाता, लेकिन इंसान सिर्फ खाना खा खा कर दोस्त, जो भी अपने गुरु से सीखा
सोचा एक वीडियो के थ्रू आपके सामने लाऊं। वीडियो कैसे लगे, क्या हमारे वीडियो से आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं? अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्त। तो फिर मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ और नए जानकारी के साथ। तो दोस्तों, सारे दोस्तों को जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।